खबर क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इनकम टैक्स का एक कानून आने वाला है जिसका नाम है 247 247 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और आप जानते हैं इसके अंतर्गत क्या होने वाला है। यानी कि अगर इनकम टैक्स विभाग आपकी जांच कर रहा है तो वो आपकी निजता, आपकी प्राइवेसी को तार तार कर सकता है। वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट खंगाल सकता है, आपकी निजी जानकारी हासिल कर सकता है, आपके ईमेल खंगाल सकता है। और समानांतर तौर पर इस देश के आम इंसान का जो सबसे ताकतवर हथियार है, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसे भाजपा सरकार कमजोर कर रही है और यहां पर निजता के बहाने कमजोर कर रही है। सरल शब्दों में कहा जाए, अगर कोई धन्ना सेठ इस देश को लूट कर पैसे लेकर भाग जाएगा तो उससे जुड़ी जानकारी आप सरकार से हासिल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार कह देगी कि भाई ये उस व्यक्ति की निजता का सवाल है। यानी कि सरल शब्दों में कहा जाए, आम इंसान की निजता कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ धन्ना सेठों की निजता मायने रखती है। और पिछले 2 दिनों से क्या हो रहा है? औरंगजेब पर डिबेट, बरेली का यह मौलवी मोहम्मद शमी के बारे में आपत्तिजनक बयान देता है, उस पर डिबेट। कांग्रेस की नेता शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा की तोंद, उनके वजन के बारे में बयान दे दिया, उस पर डिबेट। मगर 2 इतने बड़े मुद्दे देश के सामने हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। इनकम टैक्स एक्ट 247 जो आम इंसान की निजता को तार तार कर देगा, राइट टू इंफॉर्मेशन को लगातार कमजोर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन मुद्दों पर सवाल पूछे जाने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तथाकथित राष्ट्रीय कवि की बेटी की शादी में जा सकते हैं, मगर साहब मजाल है मणिपुर भी जाएं। शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है, उस पर कोई इनसे सवाल नहीं पूछेगा। सबसे बड़ी बात, ट्रंप भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी देता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। मगर आज बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि इनकम टैक्स का वो कानून जो 1 अप्रैल 2026 से आने वाला है, हम उसकी चर्चा करें। साथ ही हम चर्चा करें कि किस तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को कमजोर किया जा रहा है, क्योंकि हर साल करीब 60 लाख भारतीय, यह आंकड़ा बहुत छोटा नहीं है, 60 लाख भारतीय इसका इस्तेमाल करते हैं ताकतवर से सवाल पूछने के लिए। मगर अब इसे कमजोर किया जा रहा है। मगर सबसे पहले इनकम टैक्स, इसका सीधा नाता कई भारतीयों के साथ है, खासतौर से उन भारतीयों के साथ, उन ईमानदार भारतीयों के साथ जो टैक्स देते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए, अगर इनकम टैक्स विभाग आपकी जांच कर रहा है तो वो आपकी निजता को तार तार कर सकता है। खबर क्या है, इसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, मैं क्या कहने जा रहा हूं। 1 अप्रैल 2026 से भारत में इनकम टैक्स अधिकारियों को और ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे, जिससे वो टैक्स चोरी का शक होने पर लोगों के डिजिटल अकाउंट्स तक पहुंच बना सकेंगे। इसमें ईमेल, सोशल मीडिया, बैंक अकाउंट्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट भी शामिल होंगे। ये नया प्रावधान इनकम टैक्स बिल के क्लॉज 247 यानी 247 के तहत आता है, जो अधिकारियों को डिजिटल स्पेस में छुपी हुई आय या संपत्तियों की जांच करने का कानूनी अधिकार देता है। अब तक क्या था दोस्तों, इनकम टैक्स के एक्ट 1961 के अंतर्गत सरकार कुछ कदम उठा सकती थी, मगर अब 247 के अंतर्गत सरकार एक कदम और आगे जा रही है। अब तक सरकार के पास क्या अधिकार थे, उस पर भी गौर कीजिएगा आपकी स्क्रीन पर। फिलहाल इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 132 के तहत टैक्स अधिकारी छुपी हुई आय या संपत्ति का शक होने पर फिजिकल एसेट्स की तलाशी ले सकते हैं और जब्त भी कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो बंद दरवाजे, तिजोरियां और लॉकर्स तक तोड़ सकते हैं। नया कानून इस ताकत को डिजिटल एसेट्स तक बढ़ा देता है। अब अधिकारी पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड को बाईपास करके कंप्यूटर, ईमेल और ऑनलाइन फाइनेंशियल अकाउंट्स तक पहुंच बना सकेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आम इंसान की कोई औकात, कोई वजूद है या नहीं है? सरकार जब चाहे आपके घर में घुसकर, आपके बेडरूम में घुसकर आपकी निजता को तार तार कर सकता है। इनकम टैक्स का एक्ट नंबर 247 इसी बात को प्रमाणित कर रहा है। मैं समझना चाहता हूं क्यों कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। क्या कह रही है सुप्रिया सुलेह, आइए सुनते हैं।
please pause and listen to what I'm going to say next. Because this is a warning for all of us. The government will very soon have access to our emails, to our social media, to our bank accounts, to our financial transactions, to our trading accounts. And I'll tell you how. The new income tax law proposes that the tax official should have access to your emails, should have access to your social media, should have access to your bank accounts, should have access to your trading accounts. So what happens? They have access to your email, they read all your private conversations. They have access to your social media, they know exactly what you're posting, who you're engaging with, what your preferences politically or otherwise are. They have access to your bank accounts, they have every information on how much money you're making and how you're spending it. They have access to your trading accounts, they know what your financial footprint is, where you're investing, how you're investing, how much you're investing. I don't know if you find with this, I am certainly one who's not. I mean, for all of us who protect our emails with passwords and things like that, then let's put it all in the public domain. Because this is nothing but the government trying to enter into our lives surreptitiously. This is nothing but the government trying to take control through the back door entry. This is nothing but the government trying to make India a surveillance state. And I'm not fine with it. Because we've already seen how driven by vendetta politics this particular government is, the Modi government is. They weaponize ED, CBI and income tax, not just against their political opponents, to crush activists or students, but anybody who has a difference of opinion. So I'm not fine with the tax official having access to emails and social media and bank accounts and trading accounts, because this is going to lead to unnecessary harassment and intimidation. This is going to lead to weaponization of the agencies. This will also lead to assassination of reputations and lives. And I'm certainly not fine with this. This will lead to a surveillance state. And so if you're someone who values their privacy, it's time for you to speak up. Because the tax official can do this not on the basis of proof, but on the basis of simple suspicion alone. So beware of what's going to happen next. मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह तस्वीर जो है पेश की है, जिसमें कहा जा रहा है योर प्राइवेसी इज अंडर अटैक। भाइयों और बहनों, द मोदी गवर्नमेंट इज पुशिंग अ डेंजरस न्यू इनकम टैक्स लॉ दैट विल स्ट्रिप अवे योर डिजिटल प्राइवेसी। यानी कि अब तक जो डिजिटल निजता थी उसे तार तार किया जा रहा है। देश के सामने इतने मुद्दे हैं, मगर भाजपा जानती है कि किस तरह से ध्यान को भटकाया जाए। मैं आपके सामने कुछ तर्क रखना चाहता हूं, इंतजार कीजिए। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को किस तरह से कमजोर किया जा रहा है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे, मगर आपके सामने मैं कुछ तर्क रखना चाहता हूं। महाराष्ट्र के अंदर एक सरपंच की हत्या होती है, नाम है संतोष देशमुख। आरोप किस पर लगता है? देवेंद्र फडणवीस सरकार यानी भाजपा गठबंधन सरकार में एक मंत्री धनंजय मुंडे पर उनका इस्तीफा भी हो जाता है। अब उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अबू आजमी और औरंगजेब के मुद्दे को उछाल दिया जाता है। इतने बड़े बड़े मुद्दे हो रहे हैं, आपकी निजता को तहस नहस किया जा रहा है। अमेरिका हम पर 100% टैरिफ लगाता है, मगर क्या किया जाता है? एक बरेली का मौलवी जिसने कह दिया कि भाई मैच के दौरान मोहम्मद शमी एनर्जी ड्रिंक क्यों पी रहे हैं, उन्हें रोजा रखना चाहिए था। अब बरेली का कोई मौलवी यह बात कह रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी मुसलमान जो है वो मैदान में उतर गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, मगर उस मुद्दे पर डिबेट किया जा रहा है। आप सब जानते हैं दोस्तों, मोहम्मद शमी मैच खेल रहे हैं जिसमें आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ताकत की जरूरत पड़ती है, मगर एक मौलवी ने कहा बरेली में जाकर बात कह दी, वो प्राइम टाइम मुद्दा है। इनकम टैक्स एक्ट नंबर 247 के जरिए किस तरह से आपकी निजता को तहस नहस किया जा रहा है, इस मुद्दे पर सरकार से सवाल ही नहीं किया जा रहा है। शमा मोहम्मद कोई बात रोहित शर्मा के बारे में कह देती हैं, उस पर प्राइम टाइम डिबेट होता है, मगर ट्रंप जो भारत की तौहीन कर रहे हैं, भारत का अपमान कर रहे हैं और प्रधानमंत्री उस पर पूरी तरह से खामोश हैं, उस पर उनसे सवाल नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कहां है? सो कॉल्ड राष्ट्रीय कवि, उनकी बेटी की शादी हो रही है, बहुत बहुत बधाई उनको, वहां पर हैं। प्रधानमंत्री मणिपुर जा सकते थे, प्रधानमंत्री अहम सवालों का जवाब दे सकते थे, मगर नहीं साहब, वो कहां हैं आप देख रहे हैं, जो अपने आप में कितना शर्मनाक है ना दोस्तों। मुद्दों को भटकाया जाए, गैर जरूरी मुद्दों को तूल दिया जाए, ये गोदी मीडिया और भाजपा की साझा साजिश साफ तौर पर देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, जो आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो आपको अधिकार मिले हैं, हर साल करीब 60 लाख लोग इस सरकार से सवाल पूछते हैं।
उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है उस पर सवाल पूछते हैं। मगर आज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को कमजोर किया जा रहा है डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। खबर क्या है और इसके बारे में सामाजिक कार्यकर्ता क्या कहते हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा। खबर आपकी स्क्रीन पर। नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन यानी NCPRI का कहना है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ने RTI एक्ट में बदलाव किया है, जिससे अब सभी पर्सनल जानकारी को ट्रांसपेरेंसी कानून के दायरे से बाहर कर दिया गया है। NCPRI का मानना है कि यह संशोधन सूचना के अधिकार को कमजोर कर सकता है। RTI एक्ट के सेक्शन 81J में किए गए संशोधन का मकसद सभी पर्सनल जानकारी को सार्वजनिक करने से छूट देना है। पहले RTI एक्ट में कुछ छूट थी, जिसके तहत पर्सनल जानकारी तभी रोकी जा सकती थी जब उसका किसी पब्लिक एक्टिविटी या जनहित से कोई लेना देना ना हो या फिर वो अनावश्यक रूप से किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन करे। लेकिन अब यह संशोधन उन छूटों को भी हटा देता है। सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों कि RTI में पहले से ऐसे प्रावधान थे जिससे किसी की निजता का सम्मान किया जा रहा था, मगर अब सरकार ने सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन बाहर कर दी है। मैं चाहूंगा कि सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज इस बारे में क्या कह रही हैं उसे ध्यान से सुनिए। वो पूरे मामले को समझा रही हैं। इससे गरीब को क्या नुकसान होने वाला है, इस देश के आम इंसान को क्या नुकसान होने वाला है। बात थोड़ी लंबी है मगर एक एक शब्द इस देश के आम इंसान के लिए बहुत जरूरी है। सुनिए क्या कह रही हैं अंजलि भारद्वाज। कानून को संशोधित कर दिया गया है DPDP के थ्रू और अब ये लिखा गया है कि कोई भी व्यक्तिगत सूचना हम नहीं ले पाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? आज अगर हम देखें, गांव में बैठे लोग, बस्तियों में बैठे लोग, पूरे देश में कंसर्न लोग सूचनाएं मांगते हैं कि अगर राशन नहीं मिल रहा है तो राशन की सूची देखें, किसको राशन मिल रहा है, कितना राशन मिलना था, नहीं मिला तो कब मिला लास्ट, ये सारी चीज़ों को देख सकें। मनरेगा में यदि वेजेस नहीं मिलते हैं, लोगों को जॉब कार्ड नहीं मिलते हैं, तो किसको मिला है, जिससे ऐसा तो नहीं है कि उनका नाम सूची पर है पर उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। और सोशल ऑडिट कर सकें, पीपल्स ऑडिट कर सकें, कलेक्टिवली भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठा सकें। अब व्यक्तिगत सूचना नहीं मिलेगी, इसका मतलब है कि अब हम ये सारी सूचनाएं नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सूचना के अधिकार में अगर व्यक्तिगत सूचना नहीं मिलेगी तो ग्रैन्युलर इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पर लोग भ्रष्टाचार से लड़ते आए हैं, मानव अधिकार हनन से लड़ते आए हैं, वो नहीं मिलेगा। अब आप ये